तो हेलो बच्चे, कैसे हैं आप। मैं हूं आपका डीजे सर की ईस्टर्न कोचिंग सेंटर का डायरेक्टर। और आज हम लोग मोशन का जो हम लोग 9th क्लास फिजिक्स का मोशन स्टार्ट किए थे उसका ये लेक्चर 5th है, यानी कि 1 2 3 लेक्चर 4 हम लोग का कंप्लीट हो चुका है। जो बेसिक था स्केलर क्वांटिटीज, वेक्टर क्वांटिटीज, टाइप्स ऑफ मोशन, उसके बाद आपका डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, ये सब कंप्लीट हो चुका है। तो अब हमारे पास आगे क्या है, लेक्चर 5 में हम लोग स्पीड और वेलोसिटी को डिस्कस करने वाले हैं। बच्चे जैसे हमारा पढ़ने का जो क्राइटेरिया क्या है, हम लोग लेक्चर 1 2 3 4 में जो भी पढ़े थे हम लोग सिर्फ 5 मिनट में, आपका ज्यादा टाइम नहीं लेंगे, सिर्फ 3 से 4 मिनट के अंदर हम लोग पूरा रिवीजन कर लेंगे। पहले हम लोग क्या पढ़े थे, मोशन। मोशन को क्या डिफाइन किए थे, किसी भी ऑब्जेक्ट का अपना प्लेस चेंज करना, अपना जगह को बदलना, उसे क्या बोलते हैं, मोशन। टाइप्स ऑफ मोशन में हम लोग क्या पढ़े थे, 1D स्ट्रेट लाइन में चलना, 2D डायरेक्शन चेंज करना, और 3D किसी भी डायरेक्शन में चलना, जिगजैग मोशन में चलना। उसके बाद पहला क्या था, लीनियर मोशन, स्ट्रेट लाइन मोशन, जब भी पार्टिकल सीधा चलेगा तो लीनियर मोशन, सर्कुलर पाथ में चलेगा सर्कुलर मोशन, और इस टाइप से टू एंड फ्रो मोशन करेगा वाइब्रेटरी या फिर ऑसिलेटरी मोशन। क्वांटिटीज में क्या पढ़े थे, स्केलर वेक्टर। स्केलर वो है जिसे बताने के लिए, डिफाइन करने के लिए सिर्फ मैग्नीट्यूड, सिर्फ वैल्यू चाहिए, डायरेक्शन नहीं चाहिए, और वेक्टर में ये सब कुछ चाहिए। उसके बाद आगे हम लोग क्या पढ़े थे, यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म क्या था, जिसमें इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस कवर करे, यानी कि जैसे जैसे टाइम में चेंज आएगा वैसे वैसे डिस्टेंस में चेंज आएगा, ये है यूनिफॉर्म। नॉन यूनिफॉर्म में इसका जस्ट उल्टा था। ये सब हम लोग डिस्कशन कर लिए थे। और क्या डिस्कशन कर लिए थे, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है। डिस्टेंस का बहुत सारा वैल्यू हो सकता है, अलग अलग पाथ में जाएंगे तो डिस्टेंस बदल जाएगा। डिस्प्लेसमेंट का एक सिंगल वैल्यू होगा, जो सबसे शॉर्ट वाला रास्ता है वही हमारे पास क्या है, डिस्प्लेसमेंट है। आगे हमने एक सर्किल का फंक्शन पढ़ा था। एक सर्किल का पूरा लेंथ कितना होता है, 2πr, यानी कि इसका सर्किल का अगर 4 भाग करे तो एक एक भाग को πr/2 हिस्सा मिलेगा। ये हम लोग बेसिक डिस्कशन किए थे। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं मोशन। लेक्चर 5 में स्पीड और वेलोसिटी को डिस्कस करेंगे। इसके बाद जो हमारे पास लेक्चर 6 आएगा उसमें हम लोग स्पीड और आपका वेलोसिटी, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, इनसे रिलेटेड बहुत सारा सवाल प्रैक्टिस करेंगे। तो लेक्चर 5 हमारा थियोरिटिकल होगा, थ्योरी समझेंगे, और लेक्चर 6 में स्पीड, वेलोसिटी का बेसिकली, और उसके बाद एक दो सवाल डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट से रिलेटेड रहेगा। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं लेक्चर 5 मोशन का स्पीड। अब स्पीड होता क्या है, पहले तो हम लोग ये समझेंगे स्पीड क्या है। डिस्टेंस ट्रेवल बाय टाइम टेकन, यानी कि एक सेकंड में जितना दूरी तय की है। ये मैंने क्या कहा, कोई भी ऑब्जेक्ट एक सेकंड में जितना मीटर चला वो क्या है, उसका स्पीड है। स्पीड कैसे निकालेंगे, डिस्टेंस ट्रेवल अपॉन टाइम टेकन, यानी किसी भी पार्टिकल कितना टाइम में, यानी कि एक सेकंड में, पर यूनिट टाइम, यानी कि एक सेकंड में जितना डिस्टेंस चले। टाइम को क्या रख दो, एक, टाइम टेकन को क्या कर दो, 1। अगर ये वाला 1 हो गया तो ये दोनों बराबर हो जाएगा। क्या आप लोग यहां पर समझ पा रहे हैं मेरा चालाकी? हाँ, मेरा चालाकी क्या है, टाइम को 1 कर दो। अगर टाइम को हम लोग 1 करेंगे तो ये दोनों बराबर हो जाएंगे, यानी कि टाइम 1 सेकंड, टाइम बराबर 1 सेकंड में पार्टिकल जितना डिस्टेंस चला वही क्या आ जाएगा, हमारे पास स्पीड आएगा। यानी कि स्पीड क्या है, पार्टिकल समय के हिसाब से कितना डिस्टेंस कवर करता है। जैसे मान लीजिए कि पहला सेकंड में पार्टिकल ने 10 मीटर चला तो स्पीड कितना आ गया, 10 मीटर पर सेकंड। पर मतलब एक, यानी कि एक सेकंड में 10 मीटर चला। मैंने कहा स्पीड बदल के हो गया 20 मीटर पर सेकंड, यानी कि फिर अगला सेकंड में 20 मीटर चला, यानी कि पर सेकंड में जितना दूरी तय किया वही क्या है, हमारे पास स्पीड है। मैंने क्या कहा, पर सेकंड में, पर सेकंड, हर एक सेकंड में जितना दूरी तय करेगा, जितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, जितना डिस्टेंस चलेगा, उसे ही हम लोग क्या बोलेंगे, स्पीड बोलेंगे। स्पीड को हम लोग क्या लिखते हैं, डिस्टेंस ट्रेवल को किससे दिखाएंगे, एस, और टाइम टेकन को किससे दिखाएंगे, टी। यानी कि हमारे पास स्पीड क्या आ गया, डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड निकालना है तो पार्टिकल जितना डिस्टेंस चला और कितना समय में चला उसे डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, स्पीड आ जाएगा। अब स्पीड का हमें यूनिट देखना है, यानी कि स्पीड सिर्फ ये, कुछ स्पीड के साथ कुछ ना कुछ तो यूनिट आएगा। जैसे मान लिया मैंने कहा कि एक कार का स्पीड 10 है, सिर्फ 10 नहीं है, किस हिसाब से 10 है, 10 मीटर पर सेकेंड, 10 किलोमीटर पर सेकेंड, 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड, यानी कि स्पीड वगैरह को डिफाइन करने के लिए हमें यूनिट तो चाहिए। तो स्पीड का ऐसा यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकेंड। यानी कि अगर हमें कुछ दिया हुआ नहीं है तो हमें मीटर पर सेकेंड मानना है। किसी भी कंपैरेटिव एग्जाम में कुछ यूनिट अगर गिवन नहीं है तो हमेशा हमें ऐसा यूनिट के साथ जाना है। दूसरा इसका यूनिट सीजीएस में क्या होता है, सेंटीमीटर पर सेकेंड। ऐसा यूनिट में मीटर, सीजीएस में सेंटीमीटर। उसके बाद यहां पर कुछ बेसिक कन्वर्जन दे रखा है, ये तो समझाने की जरूरत नहीं आपको कि स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी है, यानी कि स्पीड को भी डिफाइन करने के लिए डायरेक्शन नहीं चाहिए, सिर्फ मैग्नीट्यूड, सिर्फ वैल्यू चाहिए। स्पीड के लिए कोई डायरेक्शन नहीं चाहिए। और वही हमारे पास वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है।
कुछ बेसिक सा कन्वर्जन आइए सीखते हैं। स्पीड का हमने फॉर्मूला क्या लिखा, मीटर पर सेकेंड, यानी सॉरी स्पीड का ऐसा यूनिट क्या है, मीटर पर सेकेंड। अब 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर होता है, 1 मीटर में होता है 100 सेंटीमीटर। हाँ, 1 मीटर में कितना है, 100 सेंटीमीटर। तो मीटर पर सेकंड को हम लोग 100 सेंटीमीटर पर सेकंड भी लिख सकते हैं। ये कन्वर्जन सिंपल है। 1 मीटर था, हमने मीटर को हटा के 100 सेंटीमीटर लगा दिया, चलेगा। अगला कन्वर्जन क्या है, सिंपल है। 1 किलोमीटर में कितना मीटर होता है, 1000 मीटर होता है। आपको याद रहना चाहिए, ये सब बेसिक है, आप सबको ये सब आता है, आप सब इतना तो इंटेलिजेंट है ही है। 1 घंटा में 1 घंटा में कितना मिनट, 60 मिनट, और 60 मिनट में कितना सेकंड, 3600 सेकंड। ये आपको याद रखना है। 3600 कैसे आया, 1 मिनट में 60 सेकंड, 1 मिनट में 60 सेकंड, तो 60 मिनट में कितना सेकंड आएगा। जब 1 मिनट में 60 सेकंड हो सकता है तो 60 मिनट में 60 गुना 60, जब 60 से 60 को गुना करेंगे तो कितना आएगा, 3600 आ जाएगा। तो अब तक हम लोग क्या पढ़े, स्पीड क्या है, 1 सेकंड में जितना दूरी तय किया वही हमारे पास स्पीड है, यानी कि डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड को हम लोग s/t लिख सकते हैं। ऐसा यूनिट में मीटर पर सेकेंड है, सीजीएस में सेंटीमीटर पर सेकेंड है। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर है, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर है, 1 घंटा में 60 मिनट है, यानी कि 3600 सेकेंड है। अब आगे हमारे पास क्या है, टाइप्स ऑफ स्पीड। स्पीड भी अलग अलग टाइप्स के होते हैं, अलग अलग प्रकार के होते हैं। जैसे पहला वाला हमारे पास क्या है, यूनिफॉर्म स्पीड। पहला स्पीड क्या है, यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब क्या है, जब पार्टिकल कवर इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम इंटरवल, यानी कि जब पार्टिकल बराबर दूरी तय करे बराबर समय में। यानी कि मान लीजिए कि पहला सेकंड में पार्टिकल ने 5 मीटर चला, पहला सेकंड में 5 मीटर, दूसरा सेकंड में 10 मीटर, तीसरा सेकंड में 15 मीटर, चौथा सेकंड में 20 मीटर। यानी कि जैसे यहां पर टाइम एक सेकंड बढ़ा तो डिस्टेंस भी कितना 5 मीटर बढ़ता गया। यानी कि डिस्टेंस भी बराबर बढ़ रहा है और टाइम भी बराबर बढ़ रहा है। जब टाइम और डिस्टेंस जब दोनों बराबर तरीके से बढ़ेगा उस टाइप के स्पीड को क्या बोलेंगे, यूनिफॉर्म स्पीड बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे, बोलेंगे। यानी कि टाइम एक सेकंड बढ़ता गया, टाइम इंटरवल भी सेम है और डिस्टेंस कवर भी सेम है। हर 1 सेकंड में 5 मीटर ही बढ़ रहा है। पहला सेकंड में 5 था, दूसरा सेकंड में 10, तीसरा सेकंड में 15, चौथा सेकंड में 20, पांचवा सेकंड में 25, यानी कि हर सेकंड में 5-5 मीटर बढ़ा। यानी कि टाइम भी एक सेकंड है और बढ़ भी रहा है 5-5 मीटर, यानी कि डिस्टेंस भी सेम है। तो यूनिफॉर्म में क्या आएगा, इक्वल डिस्टेंस, बराबर दूरी तय करेगा इन इक्वल टाइम इंटरवल। इक्वल टाइम, बराबर टाइम इंटरवल में बराबर अगर दूरी तय किया उस टाइप के स्पीड को हम लोग क्या बोलेंगे, यूनिफॉर्म स्पीड। इसका एग्जांपल क्या दे रखा है, एरोप्लेन रनिंग विथ स्पीड 600 किलोमीटर पर आवर। कोई एरोप्लेन 600 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से उड़ रहा है आसमान में। स्पीड क्या दे रखा है, 600 किलोमीटर पर आवर। पर का मतलब 1, यानी कि 1 घंटा में 600 किलोमीटर चलता है, हर 1 घंटा में 600 किलोमीटर। हाँ, ये फिक्स हो गया, हर 1 घंटा में 600 किलोमीटर। जैसे 1 घंटा हुआ 600 किलोमीटर चल गया, फिर 1 घंटा हुआ फिर 600 किलोमीटर चल गया, फिर 1 घंटा हुआ फिर 600 किलोमीटर चला, फिर 1 घंटा हुआ फिर 600 किलोमीटर चला, फिर 1 घंटा हुआ फिर 600 किलोमीटर चला। ऐसे 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 चलता गया। यानी कि टाइम भी 1 घंटा ही रहा और स्पीड भी 600 किलोमीटर ही रहा, सॉरी डिस्टेंस। यानी कि ना तो टाइम बदला ना तो डिस्टेंस बदला, टाइम भी 1 घंटा रहा, डिस्टेंस भी 600 किलोमीटर रहा। यानी कि टाइम भी सेम रहा, डिस्टेंस कवर भी सेम रहा। इस टाइप को हम लोग क्या बोलेंगे, यूनिफॉर्म। क्या बोलेंगे बच्चे, यूनिफॉर्म बोलेंगे। अगला इसका उल्टा क्या है, नॉन यूनिफॉर्म। क्या है, नॉन यूनिफॉर्म। इसमें क्या है, अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम। यानी कि इसके ऊपर वाले में डिस्टेंस सेम था लेकिन यहां डिस्टेंस अलग। जैसे मान लीजिए एक कार, क्या, एक कार पहला 1 घंटा में 10 किलोमीटर चला। मान लीजिए एक कार, मैं एक कार बन गया हूं। 1 घंटा में मैंने 10 किलोमीटर चला, ठीक है, 1 घंटा में। फिर दूसरा 1 घंटा में मैंने 15 किलोमीटर चल लिया। फिर तीसरा 1 घंटा में मैंने 7 किलोमीटर चल लिया। फिर चौथा 1 घंटा में मैंने 8 किलोमीटर चल लिया। फिर पांचवा 1 घंटा में मैंने 40 किलोमीटर चल लिया।
यानी कि जो मैंने डिस्टेंस जो चला क्या वो सेम था? नहीं था। हाँ, टाइम तो एक एक घंटा ही था, टाइम तो आपने सेम लिया, पहले भी 1 घंटा, फिर 1 घंटा, फिर 1 घंटा, लेकिन जो आपने डिस्टेंस चला वो सेम नहीं था। पहले आपने 10 किलोमीटर चल लिया, फिर 15 किलोमीटर चल लिया, फिर 8 किलोमीटर कम हो गया, फिर ज्यादा हो गया, यानी कि आपका टाइम इंटरवल सेम था, आपने टाइम इंटरवल सेम लिया, लेकिन सेम टाइम इंटरवल में आपने डिस्टेंस, दूरी सेम तय नहीं किया, यानी कि आपका स्पीड यूनिफॉर्म नहीं होगा, नॉन यूनिफॉर्म होगा। यानी कि रुक रुक के चलना। मान लीजिए यूनिफॉर्म कब होगा? जब उतना ही स्पीड से चलता रहेगा। जैसे हर घंटा में, जैसे मान लीजिए कि हर मिनट में कुछ मीटर चलेगा, हर मिनट में उतना, हर मिनट में उतना, हर मिनट में उतना, तो वो जो एक कोई भी ऑब्जेक्ट रहेगा उसका स्पीड यूनिफॉर्म रहेगा, यानी कि लगभग चेंज कम ज्यादा नहीं होगा, क्योंकि उतना ही उसका टाइम भी सेम है और डिस्टेंस कवर सेम है। हर 5 मिनट में इतना, हर 5 मिनट में, हर 5 मिनट में, हर 5 मिनट में सेम दूरी तय करता है यूनिफॉर्म। लेकिन नॉन यूनिफॉर्म पहले स्पीड, फिर कम, फिर ज्यादा, फिर कम ज्यादा, कम ज्यादा, यानी कि नॉन यूनिफॉर्म में स्पीड यूनिफॉर्म नहीं है ना। पहला मान लीजिए कि पहला में पहले स्पीड ज्यादा रहा, फिर कम हो गया, फिर अचानक से बढ़ गया, फिर कम हो गया, यह नॉन यूनिफॉर्म का एग्जांपल है। जैसे कि कार रनिंग ऑन बिजी रोड, जैसे मान लीजिए कि बहुत ज्यादा भीड़ है, तो कार क्या एक, मान लो कि बहुत ज्यादा बिजी रोड है, तो मान लो कार दूर से 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आ रहा है, कार का स्पीड पहले ज्यादा था, तो रोड में अगर भीड़ होगा तो कार की स्पीड कम करना पड़ेगा, और जितना दूर तक भीड़ रहेगा थोड़ा स्पीड बढ़ाएगा, फिर कम करेगा, बढ़ाएगा, फिर कम करेगा। ऐसा तो नहीं कि भीड़ में पूरा चला लिया एकदम 30 के स्पीड में एवरेज, हाँ चला दो अपन, तो भीड़ है और उतना ही स्पीड में एकदम रेल दो सबको, ऐसा नहीं होगा, लास्ट बीच जाएंगे रोड में। यानी कि बिजी रोड में आपको कार का स्पीड कम ज्यादा करना पड़ेगा, फिर बढ़ाए, फिर कम किए, यानी कि स्पीड आपका यूनिफॉर्म नहीं रहेगा। यूनिफॉर्म का मतलब है कि स्पीड बदलेगा नहीं, सिंपल याद रखें, यूनिफॉर्म का मतलब स्पीड में चेंज नहीं आएगा। यूनिफॉर्म मतलब स्पीड नहीं बदलेगा, स्पीड जितना है उतना ही रहेगा। मान लीजिए कार है, अभी स्पीड है 10 किलोमीटर पर आवर, 10 किलोमीटर पर आवर, 1 घंटा बाद भी 10 किलोमीटर पर आवर, कुछ दूरी चलने के बाद भी 10 किलोमीटर पर आवर, यानी कि स्पीड सेम है, तो यूनिफॉर्म, और इसमें स्पीड बदल गया है, कम ज्यादा, आगे पीछे, ऊपर नीचे, नॉन यूनिफॉर्म। अगला हमारे पास क्या है? एवरेज। एवरेज स्पीड में क्या आएगा? टोटल डिस्टेंस। एवरेज होता है एक बड़ा लार्ज टाइम इंटरवल के लिए, इसमें क्या आएगा? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। जैसे मान लीजिए मैं कार लेकर, या फिर मान लीजिए कि मैं स्कूटर लेकर मान लीजिए कि मैं स्कूल की तरफ निकल पड़ा, ऐसे तो कभी निकले नहीं है, लेकिन मान लीजिए स्कूटर लेकर स्कूल की तरफ निकल पड़ा। शुरू में मेरा रफ्तार स्पीड था, मान लीजिए कि 10 मीटर पर मिनट शुरू में स्पीड, फिर मैंने स्कूटर का स्पीड बढ़ाया था, फिर 20 मीटर हुआ था, फिर 30, फिर 35, फिर मान लो घट के 20 हुआ था। मतलब यानी कि मेरा स्पीड कम ज्यादा होते होते मैं स्कूल तक पहुंचा। अब मुझसे टीचर ने पूछा कि बेटा आप जो घर से स्कूल आए हो, क्या आपका स्पीड उतना ही था जितना आपका शुरू में था, जितना घर से आप स्टार्ट किए थे? नहीं। मैंने कहा था सर मैंने स्पीड बढ़ाया था, कम किया था, रोड के हिसाब से, जैसे रोड था उस अकॉर्डिंग मैंने स्पीड कम ज्यादा किया है। तो मैंने उस बच्चे से पूछा कि बेटा फिर भी आप लगभग बताओ कि इधर उधर जोड़ के, प्लस माइनस, घटा उठा के लगभग आप कितना स्पीड में आए? मैंने उससे कहा सर मैं मान लीजिए कि 50 मीटर पर मिनट आया हूं, यानी कि सर मैंने 1 मिनट में 50 मीटर दूरी तय किया लगभग, यानी कि हर 1 मिनट में मैं 50 मीटर चल लेता था। फिर और थोड़ा बढ़ाइए, 100 मीटर पर मिनट, इतना का स्पीड से, या फिर किलोमीटर में बताइए। मान लीजिए इसे मैंने कहा उसको सर मैं 30 किलोमीटर पर घंटा के रफ्तार से आ रहा था, मेरा स्पीड ये था। सर ये 30 किलोमीटर सर ये मेरा हर जगह नहीं था रोड में, लेकिन हाँ सब मिला जुला के लगभग 30 था, क्योंकि कभी 40 हुआ था, कभी बढ़ गया था, फिर कभी घट के 20 भी हो गया था, यानी कि लगभग 30 रहा था सर, 30। तो जो मैंने लगभग बताया 30, इसी को क्या बोलते हैं? एवरेज, लगभग। हाँ, पॉइंट टू बी नोटेड, लगभग यानी कि एवरेज। अगला हमारे पास क्या है? इंस्टेंटेनियस। इंस्टेंटेनियस नाम से ये किसी पार्टिकुलर इंस्टेंट, क्षण, मोमेंट में, यानी कि जैसे मान लीजिए मैं कार लेके निकला, मेरा स्पीड मान लीजिए थोड़ा देर बाद अभी 40 किलोमीटर प्रति घंटा है। अब मैंने पूछा जस्ट 5 मिनट बाद आपका स्पीड क्या है? मैंने कहा 5 मिनट और 15 सेकेंड में आपका स्पीड क्या है? यानी कि जब किसी एक टाइम में पूछा जाए, पार्टिकुलर टाइम में, कहा उतना मिनट में,
जैसे मान लीजिए कि मैं 3 बजे घर से निकला, मुझसे पूछा गया 3:15 में आपका स्पीड क्या था, 3:18 में स्पीड क्या था। यानी कि जब किसी एक पार्टिकुलर मोमेंट पे, जब किसी एक टाइम पर स्पीड पूछा जाए, वो आपका इंस्टेंटेनियस कहलाएगा। इंस्टेंटेनियस स्पीड को नापते हैं स्पीडोमीटर। जो हमारे पास गाड़ी है, गाड़ी में जो लगा रहता है वही क्या है हमारे पास, स्पीडोमीटर है। जो इंस्टेंटेनियस स्पीड को जो आपको एट ए टाइम बताते हैं कि अभी आपका स्पीड इतना है, 40 का रफ्तार सबका गाड़ी चल रहा है, स्पीडोमीटर, इसको याद रखना है। इंस्टेंटेनियस स्पीड को नापने वाला इंस्ट्रूमेंट का नाम क्या है, स्पीडोमीटर। यह हमारा स्पीड का कहानी था। अब हमारे पास ऐसा कुछ क्या आएगा, वेलोसिटी आएगा। जैसे स्पीड क्या आया था, 1 सेकेंड में जितना डिस्टेंस चला वो हमारे पास स्पीड है। अब वेलोसिटी क्या है, 1 सेकेंड में पार्टिकल ने जितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया, डिस्प्लेसमेंट मतलब नेट दूरी, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, वो क्या आएगा हमारे पास, वेलोसिटी आएगा। यानी कि टाइम को 1 सेकेंड कर दीजिए, 1 सेकेंड में पार्टिकल का जितना डिस्प्लेसमेंट आएगा वही क्या है हमारे पास, वेलोसिटी है। स्पीड के लिए डिस्टेंस, वेलोसिटी के लिए डिस्प्लेसमेंट। वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसीलिए हमने यहां पर वेक्टर लगाए हैं, वेक्टर का चिन्ह है। वेक्टर क्वांटिटी में ऊपर ये लगाते हैं, पहचान है। यूनिट वही सेम है, ऐसा यूनिट मीटर पर सेकेंड, सेंटीमीटर, सेंटीमीटर पर सेकेंड, सीजीएस यूनिट। अब हम लोग टाइप्स ऑफ वेलोसिटी के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। जैसे ही स्पीड का अलग अलग टाइप्स के बारे में हम लोग डिस्कशन किए, सेम हमें वेलोसिटी का भी उसी टाइप से डिस्कशन करना है। पहला है यूनिफॉर्म वेलोसिटी। यूनिफॉर्म वेलोसिटी यानी कि वेलोसिटी सेम है, यूनिफॉर्म है, जितना है उतना ही है। तो वेलोसिटी यूनिफॉर्म होने के लिए आपका डिस्प्लेसमेंट, इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल टाइम इंटरवल, यानी कि टाइम इंटरवल भी वैसा ही रहे, सेम रहे, और डिस्प्लेसमेंट कवर भी सेम रहे। या फिर आप सिंपल में ये समझे कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी होने के लिए पार्टिकल का वेलोसिटी जो इनिशियल में वही बाद में रहना चाहिए, यानी कि वेलोसिटी में बदलाव नहीं आना चाहिए। जितना रफ्तार से आप जा रहे हैं उतना ही आपको रफ्तार से आगे जाना है। अब वेलोसिटी यूनिफॉर्म कब रहेगा, जैसे वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। जैसे मान लीजिए कि हमने डिस्प्लेसमेंट को बदल दिया, अब डिस्प्लेसमेंट को बदलेंगे तो वेलोसिटी बदल जाएगा, क्योंकि वेलोसिटी क्या है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। मान लीजिए कि टाइम इंटरवल सेम है, टाइम इंटरवल तो सेम है, लेकिन अगर हम लोग डिस्प्लेसमेंट को बदलेंगे तो ऑब्वियस वेलोसिटी बदलेगा। यानी कि वेलोसिटी 2 केस में बदलेगा। अगर हम लोग डिस्प्लेसमेंट को बदलेंगे तो भी वेलोसिटी बदल जाएगा। और एक इंपॉर्टेंट क्या था, डायरेक्शन, यानी कि डायरेक्शन को बदलने से भी वेलोसिटी बदल जाएगा, क्योंकि वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है। अगर जो पार्टिकल मान लीजिए सीधा जा रहा था, मान लीजिए कि पार्टिकल हर 1 सेकेंड में 5 मीटर डिस्प्लेसमेंट चलता है, यानी कि पहला सेकेंड में 5 मीटर चला, दूसरा सेकेंड में फिर 5 मीटर चला, तीसरा सेकेंड में फिर 5 मीटर चला, चौथा सेकेंड में फिर डिस्प्लेसमेंट 5 आया। यानी कि हर 1 सेकेंड में डिस्प्लेसमेंट सेम आ रहा है, यानी कि टाइम इंटरवल भी सेम है, 1-1 सेकेंड का है, और डिस्प्लेसमेंट भी 5-5-5 मीटर का आ रहा है। तो इस वेलोसिटी क्या बोलेंगे, यूनिफॉर्म, यानी कि टाइम इंटरवल भी सेम है और डिस्प्लेसमेंट भी सेम है। यहां पर देख सकते हैं, पहला सेकंड में 5 मीटर, फिर दूसरा सेकंड में 5 मीटर, तीसरा सेकंड में 5 मीटर, यानी कि टाइम इंटरवल भी 1-1 सेकंड का है, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट भी 5-5 मीटर है। इस टाइप के मोशन को क्या बोलेंगे, यूनिफॉर्म वेलोसिटी वाला मोशन। दूसरा हमारे पास क्या है, नॉन यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म का उल्टा, अब मान लीजिए कि डिस्प्लेसमेंट पहला सेकंड में चल गया 7 मीटर, 5 मीटर, फिर दूसरा सेकंड में 3 मीटर, यानी कि टाइम तो सेम लिया है, 1-1 सेकंड बढ़ाए हैं, लेकिन डिस्प्लेसमेंट उस हिसाब से नहीं बढ़ा है। पहला सेकंड में डिस्प्लेसमेंट 5, दूसरा में 3, तीसरा में 8, यानी कि डिस्प्लेसमेंट यूनिफॉर्म नहीं रहा। यहां 5 मीटर तो यहां भी 5 होना चाहिए था, यहां भी 5 होना चाहिए था यूनिफॉर्म के लिए। यानी कि इस केस में टाइम इंटरवल सेम है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट बदलने के कारण, डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड चेंज होने के कारण वेलोसिटी चेंज हो गया है, वेलोसिटी बदल गया है। आप एक सर्किल में देख सकते हैं, यहां पर पार्टिकल हर 1 सेकंड में 5 मीटर चल रहा है। ए से बी 1 सेकंड में 5 मीटर, बी से सी भी 1 सेकंड में 5 मीटर, सी से डी भी 1 सेकंड में 5 मीटर, और डी से ए भी 1 सेकंड में 5 मीटर। आप बोलेंगे सर यहां तो टाइम भी सेम लिया है और डिस्टेंस भी सेम चला है, क्या वेलोसिटी क्या यहां यूनिफॉर्म होगा? सर जी, मेरा ये सवाल है कि यहां तो डिस्प्लेसमेंट भी सेम है, यानी कि कवर डिस्टेंस भी सेम है और टाइम भी सेम है, तो क्या सर जी यहां पर वेलोसिटी यूनिफॉर्म होगा? मैं कहूंगा, पहले आप कमेंट कीजिए, चलिए
क्योंकि यहाँ डिस्प्लेसमेंट भी सेम है और टाइम इंटरवल भी सेम है, तो वेलोसिटी क्या होगा, यूनिफॉर्म कि नॉन यूनिफॉर्म, कमेंट कीजिए। कमेंट कर दिए। अब ये हम लोग डिस्कस करते हैं। बच्चे आपको याद रखना है कि वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, v से वेलोसिटी, v से वेक्टर। अगर आप भूल जाते हैं ना तो याद रखना, याद रखने के लिए आसान आएगा। स्पीड s से स्केलर, s से स्पीड, v से वेलोसिटी, v से वेक्टर, आसान तरीका है s2 v2। हाँ, तो वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, यानी कि अगर पार्टिकल का दिशा बदल जाएगा तो भी वेलोसिटी बदल जाएगा। यहां डिस्प्लेसमेंट और टाइम तो सेम है, लेकिन पार्टिकल का दिशा, चलने का डायरेक्शन बदल गया है। पार्टिकल पहले नीचे आ रहा है, फिर ऊपर जा रहा है, फिर ऊपर जा रहा है, यानी कि यहां पर लगातार पार्टिकल का दिशा बदलेगा। जब पार्टिकल का दिशा, डायरेक्शन बदलेगा तो वेलोसिटी तो बदलेगा ही ना मेरी जान। हाँ, वेलोसिटी बदल जाएगा क्योंकि डायरेक्शन बदल गया है। तो वेलोसिटी बदलने का दो तरीका है, एक तो डिस्प्लेसमेंट को बदल दो, दूसरा डायरेक्शन बदल दो। अब अगला हमारे पास क्या है, वही एवरेज वेलोसिटी। एवरेज एक टोटल टाइम इंटरवल के लिए लिए जाते हैं। एवरेज वेलोसिटी क्या होता है, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन। टोटल डिस्प्लेसमेंट में क्या लेंगे, फाइनल डिस्प्लेसमेंट माइनस इनिशियल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टेकन टाइम। एवरेज एक बड़ा, ये जो डेल्टा है ना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डेल्टा। डेल्टा कब आता है, जब एवरेज टर्म आता है, बड़ा लार्ज टाइम इंटरवल के लिए। डेल्टा एक्स बाय डेल्टा टी लिख सकते हैं। इंस्टेंटेनियस यानी कि फिर वही एक पार्टिकुलर इंस्टेंट के लिए, जैसा स्पीड में समझाया वैसा ही वेलोसिटी में, इसके लिए छोटा डी आएगा, डी एक्स बाई डी टी। तो बच्चे आप इसे नोट डाउन कर लीजिए और फिर हम लोग लेक्चर 6 में मिलेंगे। मोशन का स्पीड और वेलोसिटी का सवाल वगैरह प्रैक्टिस करेंगे और भी हम लोग डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट से रिलेटेड भी सवाल करेंगे। तो बच्चे आप सबसे जाने से पहले रिक्वेस्ट है लेक्चर के लास्ट में कि अगर ये जो वीडियो है ना, अगर इसमें कुछ पढ़ाई का बात है, अगर ये थोड़ा सा भी काम का है आपके लिए, इससे अगर आप कुछ भी सीख पाते हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सिर्फ एक उंगली देकर लाल बटन को दबाकर, या लाल या फिर काला, दोनों में से कोई बटन हो सकते हैं। सिर्फ लाल बोलेंगे, पता चला काला बटन वाले नहीं कर रहे, नहीं, आप तो सिर्फ लाल बटन वाले को बोले। आपका जो भी सब्सक्राइब का बटन है उसको दबाइए और घंटी को दबा दीजिए, बस इतना करना है। और लाइक और कमेंट तो वो तो है, वो तो बोलना है ना, वो तो आपको करना ही है। तो हमारे वीडियो को आप सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स, धन्यवाद।